नमस्कार दोस्तों, वैसे तो आपने बड़े बड़े शूरवीरों की कहानी सुनी होगी जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी, लेकिन क्या आपने कभी हाथी पछाड़ योद्धा रामढोल की कहानी सुनी है? नहीं? तो आइए सुनाते हैं आपको कहानियों का मंत्रा में आज उड़ीसा से आई ये लोक कथा, हाथी पछाड़ योद्धा। भाई, एक समय उड़ीसा में कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। रामढोल एक ऐसे ही राज्य के राजा का छोटा भाई था। रॉयल पैलेस में रहता, एकदम आराम और कंफर्ट से भरा जीवन था उसका। लेकिन जैसे हर सुख भरे पल की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही एक दिन रामढोल का भी ढोल बज गया और सब कुछ बदल गया। रामढोल का भाई, जो कि उस प्रांत का राजा था, अचानक ही एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आके दुनिया छोड़कर चला गया। गद्दी पर बैठा उसी का एक खास वजीर, जो बन गया एक नया राजा, और उसकी आंखों में रामढोल के लिए सिर्फ शक था। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे का परमानेंट स्टेटस हो कि ये मुझसे गद्दी छीन लेगा। बस फिर क्या था, रामढोल की पॉकेट मनी रोक दी गई, पैसा गया, पावर गई, और जो लोग कभी पैलेस में रामढोल के आगे पीछे घूमते थे, वो एक एक करके रामढोल के स्टेटस को सीन मार के छोड़ गए। देखते ही देखते जो जिंदगी पहले कभी रॉयल थी, अब एक स्ट्रगल स्टोरी बन गई। नो पैसा, नो पावर, नो सर्वेंट, सिर्फ स्ट्रेस, स्ट्रेच और स्ट्रगल। ये सब अब रामढोल की बीवी सुकन्या से सहा ना जा रहा था। वो बोली, ये नया राजा हमें यहाँ नहीं चाहता, वो हमें भूखा मार देगा। मैं तो कहती हूँ ये राज्य छोड़ के कहीं और चलते हैं, जहाँ कोई हमें जानता ना हो और जहाँ से हम एक नया जीवन शुरू कर सकें। अब दोनों ने तय किया कि वो यहाँ अब नहीं रहेंगे। एक अंधेरी रात चुपके से वो दोनों पैलेस छोड़कर निकल गए। रात भर चलते रहे और सुबह से पहले एक दूसरे प्रांत यानी बगल के स्टेट में पहुंच गए। लेकिन भूख और थकान ने उनके होश छीन लिए थे। वो एक नदी के पास रुक कर बैठ गए। तभी उन्हें बगल से जाते एक आदमी की आवाज सुनाई दी, गरम गरम मुरमुरे, कुरकुरे मसालेदार मुरमुरे, ले लो भाई चने मुरमुरे। रामढोल की पत्नी ने एक कमल के पत्ते में थोड़े से मुरमुरे लिए। दोनों इतने बेहाल थे कि हालत देखकर भूख भी शर्मा जाए। जरा सा सुकून ढूंढने के लिए वो पास की एक छोटी सी नदी में नहाने चले गए और मुरमुरे नदी के किनारे रख गए। लेकिन उस शांत पानी के नीचे छुपा था एक सांप। जैसे ही मौका मिला, वो सांप चुपके से आया और जिस पत्ते में मुरमुरे थे उसमें जहर उगल दिया, बिना किसी आवाज और वार्निंग के। तभी वहां बगल से वहां के राजा का हाथी आया। उसने पत्ते में मुरमुरे देखे और उसकी ओर खिंचा चला आया और सारे मुरमुरे नम 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 करके खा गया। रामढोल ने देखा तो वो पानी से निकलकर बाहर आया और हाथी को एक जोर का मुक्का मारा, डिशुम! और बस हाथी वैसा ही गिरा जैसे किसी के थप्पड़ से ईगो गिरता है। माहौल एकदम शांत हो गया। हाथी का महावत ये देख के डर गया और सोचने लगा, अरे ये बंदा तो हाथी को एक मुक्के में गिरा देता है। वो फौरन राजा के पास जाके बोला, महाराज, आज मैंने एक अजीब सा आदमी देखा, वो बहुत पावरफुल है। उसने आपके हाथी को एक मुक्के में जान से मार दिया। राजा वॉज क्यूरियस कि आखिर ये शक्तिमान कौन है, और बोला, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ,
अगर वो हाथी को मार सकता है तो मेरे दुश्मनों के लिए तो डर का दूसरा नाम बन जाएगा। आई वांट टू हायर हिम। राम ढोल को बुलाया गया पालकी में, से कंधे पर बिठाकर ऊपर छतरी लेके, बिल्कुल शादी.com के प्रीमियम दुल्हे जैसी एंट्री। पीछे से नगाड़े बज रहे थे और सामने राजा खड़ा था। वो राम ढोल को देखकर खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये बंदा तो रॉयल भी लगता है और लॉयल भी। वो राम ढोल से बोला, तुम जैसे वॉरियर को अपनी सर्विस में लेना हमारे लिए गर्व की बात होगी। राम ढोल भी बोला, महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर तो दीजिए। राम ढोल अब नए राज्य में वायरल हो चुका था। मतलब बस टिकटॉक छोड़ के बाकी सब कुछ था उसके पास। लोग कहते थे, ये बंदा सिर्फ हीरो नहीं, हाथी स्टॉपर है। लेकिन खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। पड़ोसी राज्य के साथ जंग छिड़ गई और राजा ने तुरंत राम ढोल को बुलाया। राम ढोल, अब तुम्हारा टाइम आ गया। अब सिर्फ तुम जिम में बाइसेप नहीं लगाओगे, बल्कि बैटलफील्ड में दुश्मन को बुरी तरीके से हराओगे। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? आज से तुम मेरी सेना के कैप्टन रोहित शर्मा, नहीं विराट कोहली, नहीं शुभमन गिल हो। अब तुम गिली छू हो जाओ। लेकिन राम ढोल ने तो कभी क्रिकेट बैट, तलवार छुई भी नहीं थी। घुड़सवारी और युद्ध करना तो दूर की बात, वो सोच में पड़ गया। लेकिन राम ढोल की बीवी ने उसे परेशान देखते हुए बोला, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारी असली चीट कोड। बस राजा से एक घोड़ा मांगो जो कभी किसी का ना हुआ हो, एक तलवार जो थोड़ी शाइनी हो और एक लंबी रस्सी। राम ढोल ने ऐसा ही किया। उसने राजा से सब चीजों की मांग की और राजा ने उसे सब दे भी दिया। अगली सुबह बीवी ने राम ढोल को चंदन का तिलक लगाया, पूजा की, मंत्र उच्चारण किया और राम ढोल को घोड़े पर चढ़ा दिया। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ उसकी बीवी ने उसके पैर घोड़े से बांध दिए और बिना कुछ कहे एक झटके में घोड़े को पीछे चिमटी खोड़ी और घोड़े को बोला, भाग! और घोड़ा तो भाई ऐसा भागा सीधा फार्मूला 1 की रेस में भाग लेने के लिए भाग रहा। जैसे भागते घोड़ा 2 पेड़ों के बीच से गुजरा तो घबराहट में बैलेंस बनाने के चक्कर में राम ढोल ने दोनों हाथों से दोनों साइड के पेड़ों को पकड़ लिया और वही बन गया उसका ड्यूल विल्डिंग वेपन। दोनों पेड़ उखड़ गए। घोड़ा आगे, पीछे हवा में लटकता हुआ राम ढोल, एक हाथ में डेट पाम, दूसरे हाथ में कोकोनट ट्री। फुल टार्जन मीट्स बाहुबली मोमेंट। दूर से दुश्मनों की सेना ने ये सब देखा। एक आदमी घोड़े पर दोनों हाथों में पेड़ लेके आ रहा है। एक सोल्जर बोला, आए, ये तो गदर का सनी देओल से भी डेंजरस लग रहा है। बंदा तलवार नहीं, झाड़ उखाड़ के आ रहा है, भागो! बस फिर क्या था दोस्तों, उसे देखकर दुश्मन की सेना की सारी हेकड़ी निकल गई और वो मारे डर के युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। राम ढोल ने फाइट शुरू होने से पहले ही फाइट जीत ली। टिंग टिंग टिंग। राजा ने भी खुश होकर कहा, राम ढोल, तुमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, तुमने मेरी रियासत की इज्जत बचाई है। और दिया उसे रिवॉर्ड, अवार्ड और एक नई पहचान, हाथी पछाड़ योद्धा। तो दोस्तों, ये थी राम ढोल की कहानी ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा। राम ढोल एक शहजादा था, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया। ये सिखाता है कि जिंदगी कभी भी पलट सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, ना ही जंग देखी थी, फिर भी उसने दुश्मनों को डरा के भगा दिया, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। कभी कभी जीतने के लिए तलवार नहीं, अकल, हिम्मत और जज्बा चाहिए होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये उड़ीसा से आई कहानी, हाथी पछाड़ योद्धा राम ढोल? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो जल्दी से अपने सोशल मीडिया पर इस कहानी को शेयर करिए। और हाँ, M&M टॉकीज को टैग करना मत भूलिएगा। सुनते रहिएगा कहानियों का मंत्रा।